गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चना मानव जीवन की परम आवश्यकता है। अर्चना रहित मानव विराट की शक्ति से प्राप्त होने वाली दिव्यता से वंचित रह जाता है। अर्चना शब्दों से होती होती समाज तक व्यक्ति को ले जाती है। अर्चना जीवन का श्रृंगार है और जीवन की संपत्ति है। हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने एकांत जंगलों में बैठकर मन की वृत्तियों को साध कर जो अर्चना की थी, वही कालांतर में श्रुति के द्वारा श्रवण करने पर वैदिक सभ्यता का आदि स्रोत वेद बन गई। वही अर्चना जब मानव के मस्तिष्क में घूमने लगती है और शब्दाकार हो जाती है, तब वह कवि की वाणी बन जाती है। दुर्दांत भावनाओं से परिपूर्ण वाल्मीकि की अर्चना के द्वारा ही आदि कवि के रूप में संसार में प्रतिष्ठित हो जाता है। एक दुर्दांत व्यक्ति संस्कृत भाषा का आदि कवि बन जाता है। अर्चना दुखी मानव के लिए आश्वासन है। अर्चना घावों के ऊपर शीतलता प्रदान करने वाले मलहम का काम कराती है। अर्चना यदि केवल शब्दों के द्वारा होती रहे तो वो व्यायाम बन जाती है। यदि अर्चना के साथ हृदय की सरलता और हृदय का भाव जुड़ जाए तो वह परमेश्वर को बांधने वाली मृदुल डोरी बन जाती है। मानव यदि केवल भौतिक संपत्ति से सुखी हो जाता, तब एक बार ये विचार कर सकते थे कि उसे अर्चना की आवश्यकता नहीं है। पर संसार में ऐसे अनेक लोग दिखाई पड़ते हैं जिनके पास लौकिक संपदा का अभाव नहीं है। लौकिक संपदा का अभाव न होने पर भी और मानव अपने को कहीं से टूटा हुआ, अपने को कहीं से खंडित अनुभव करता है। खंडित जीवन न व्यक्ति को प्रिय है, न परमेश्वर को प्रिय है। खंडित जीवन परिवार के लोगों को भी बहुत अच्छा लगता नहीं। समग्र जीवन जीने की इच्छा मानव की है, वो जी नहीं पाता है। ये उसकी दुर्बलता है, विवशता है, कठिनाई है। उस कठिनाई में एक रास्ता मिल सकता है, अर्चना का रास्ता। लेकिन उस अर्चना के साथ व्यक्ति को धीरे धीरे समर्पण की ओर तो चलना ही पड़ेगा। जो जितना परिग्रहवादी है वो उतना ही अधूरा अर्चक है, और जो जितना जितना प्रदानवादी है वो उतना ही उतना धीरे धीरे अर्चना के महत्व को समझ रहा है। यदि मानव में समर्पण नहीं है तो व्यक्ति एकाकी पने के दुख से अपने को पीड़ित और निराश अनुभव करने लगता है। जीवन सरसता प्राप्त करने के लिए मचल रहा है। नीरसता से संघर्ष करने का उसका स्थायी स्वभाव है। मरुस्थल को हरा भरा बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रयत्न करता है, और जीवन को हरियाली देने के लिए अर्चना शब्दों के द्वारा सिंचन करती हुई भावना को सुगंध प्रदान करती है। जिस अर्चना से मानव महामानव बन जाता है, उस अर्चना की महिमा अपार है। जिस अर्चना से मानव समाधि के सुख में खो जाता है, जिस अर्चना से मानव ऋषि बनकर नए मंत्र समाज को प्रदान करता है, जिस अर्चना में बंधन से मुक्ति का संदेश है, और जो अर्चना गुलामी को तोड़ डालती है, और जो अर्चना मानव प्राणों को शीतलता प्रदान करती है, उस अर्चना का विस्मरण करना, उस अर्चना को भूल जाना मानव के लिए योग्य नहीं कहा जा सकता है। अर्चना करते करते प्राणों में पुलक भर जाए, रोम रोम रंजित हो जाए, नयनों से गंगा यमुना बहने लगे, हृदय पुलकायमान हो जाए,
तब समझना चाहिए कि अर्चना प्राणवती हो रही है। अर्चना अपनी पुलक से परमेश्वर को प्रसन्न करती है। परमेश्वर अर्चना की पुलक से खिंचा खिंचा धरती पर, धराधाम पर, वसुधा पर अवतारी बनकर आता है। और जब वो धरती पर अवतारी भगवान के रूप में आ जाता है तो हजारों निरीह, जिन्होंने कभी ईश्वर को देखा नहीं होता, समझा नहीं होता, जाना नहीं होता, उस परमेश्वर की लीलाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन को धन्य बना लेता है। अर्चना की वो सामर्थ्य थी कि जिसने जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों को श्री कृष्ण का मित्र बना दिया। अर्चना की वो महिमामयी व्याख्या थी कि जिसके कारण वानर और भालू राम के साथी बनकर समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाने के निष्काम कर्मयोग में उनके सहयोगी बन गए। अर्चना में वो बल था कि जिसने उपेक्षिता नारी शबरी को धन्य बनाया, जो प्रतीक्षा कर रही थी कि राम कभी उनके द्वार पर आएंगे। राम आए, बड़ी प्रतीक्षा थी। ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, चिंतकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सब सोच रहे थे राम मेरे द्वार, मेरे घर, मेरे आंगन आएंगे, पर राम ने उनको झुठला दिया। जिसने अर्चना की सीमा छुई थी उस शबरी की कुटीर पर गए, उसके द्वारा दिए गए बेरों को स्वीकार किया और उन बेरों की सराहना करते हुए शबरी को कहा, शबरी मुझे जीवन में केवल 3 बार खाने का सुख मिला है। एक बार मेरी माँ कौशल्या ने खिलाया था, दूसरी बार जब मैं दूल्हा राम बनकर गया था तब जनकपुरी में मेरी सास ने खिलाया था। और शबरी तेरी अर्चना धन्य हो गई, मेरा जीवन भी धन्य हो गया, क्योंकि मैंने आज तुझ बड़भागिनी के हाथ से इन फलों को खाकर अपने भाग्य को एक बार फिर से सराहा है। परमात्मा की इतनी शक्ति है और अर्चना की इतनी शक्ति है कि उस प्रेम में डूबा डूबा आदमी जब समर्पण करता है तब उसे पहले डर लगता है कि छूट रहा है, दूसरों के पास इतना है, मेरे पास इतना कम है। लेकिन जैसे जैसे समर्पण करते करते उसके भीतर ईश्वरत्व जागता है, आत्मबोध जागता है, निजात्म मस्ती जागती है, तब उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास वस्तुएं नहीं हैं लेकिन अर्चना की संपत्ति तो है। और वो अर्चना की संपत्ति, संसार की इतनी बड़ी संपत्ति वो अनुभव करता है कि उसके सामने दुनिया के लोग कंगाल दिखाई पड़ते हैं। वो ये नहीं कहता है कि तुम कंगाल हो, लेकिन वो अपनी मस्ती में स्वयं अनुभव करते हुए लौकिक दृष्टि से सुखी, आंतरिक दृष्टि से कंगालियत का बोध करने वाले लोगों के ऊपर करुणा की धार बहाता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि अर्चना करते करते मानव कहीं एकांगी जीवन तो नहीं जीने लगेगा, अर्चना करते करते मानव कहीं समाज के लिए निरर्थक तो नहीं हो जाएगा। पर संसार के जितने बड़े अर्चक हुए हैं, चाहे वे आदि शंकराचार्य रहे हों, चाहे वे ईसा मसीह रहे हों, चाहे वे बुद्ध और नानक रहे हों, चाहे वे स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद रहे हों, इन्होंने अपने जीवन के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि अर्चक समाज के लिए निरर्थक नहीं होता है, सार्थक होता है। अर्चना में बड़ी शक्ति है जो मानव को महामानव बना देती है। अर्चना में इतना बड़ा बल है कि वह मानव को एक फल प्रदान करती है और उस फल का नाम है विश्वास। उस विश्वास के द्वारा मानव जीवन धन्य हो जाता है। अविश्वासी व्यक्ति विनाश की ओर जाता है, विश्वासी व्यक्ति आस्था को पकड़कर उसी के सहारे चलता चलता भवसागर को पार कर लेता है, परमेश्वर को पा लेता है। प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिश्वास, प्रतिस्पंदन अर्चना से भरपूर हो जाए। अर्चना प्रयास न हो, अर्चना अनायास होने लगे, अर्चना में अश्रुबिंदु बहें, अर्चना की अर्गला से परमात्मा बंध जाए, विश्व की अर्गलाएं टूट जाएं, उसी दिन अर्चना की सार्थकता है। परमात्मा करे कि सारे विश्व में अर्चना की महिमा जागे। विज्ञान के बढ़ते चरणों के बीच अर्चना अकेली न खड़ी रह जाए, बल्कि अर्चना सारे मानव समाज का आधार बने और उस आधार से विश्वाधार की
सर्वाधार की शरण में जीने का अभ्यास मिले, टूटता जीवन, बोझिल जीवन प्रसन्नता से भर जाए, तभी अर्चना की सार्थकता है और तभी अर्चना की महिमा है। अर्चना हमारा विस्मरण न करे, हम अर्चना का विस्मरण न करें, यही अन्योन्याश्रय संबंध अर्चक और अर्चना के बीच में बंधे, यही सदिच्छा है, यही शुभकामना है। संत मिलन को चालिए और तजमाया अभिमान, जितरा पेंड आगा धरो तो उतरा यज्ञ समान। मैं तो उन रे संतों रे दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन रे संतों रे दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन रे संतों रे दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन रे संतों रे दास जिन्होंने मन मार लिया। तन बस किया रे गई रे भरमणा दूर, मन मारिया तन बस किया रे गई रे भरमणा दूर, बागिर सुकट दीते नहीं रे गट में बरसे बरे नूर, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन रे संसार रे दास जिन्होंने मन मार लिया। आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम, आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम, बलिहारी उन संसारी रे संत के वो चढ़े राम, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उनके संसार रे दास जिन्होंने मन मार लिया।
संतों सतगुरु जी दाता दियो अमीरत पार, क्यों संतों सतगुरु जी दाता दियो अमीरत पार। एक बूंद सागर में गिरगी कैरे करेला यमराज, जिन्होंने मन मार लिया मैं तो उनके संतों रे दास, जिन्होंने मन मार लिया। कबीर सुनो भाई साधु सोगम शब्द उचार, कैसे कबीर सुनो भाई साधु सोगम शब्द उचार। गुरु चरणारी भक्ति सुते उतरो लाभव सिंधु पार, जिन्होंने मन मार लिया देखो उनके संतों रे दास, जिन्होंने मन मार लिया मैं तो उनके संतों रे दास, जिन्होंने मन मार लिया मैं तो उनके संतों रे दास, जिन्होंने मन मार लिया। जो कुछ भी दिया है परमात्मा ने दिया है, मानव व्यर्थ में अहंकार करता है कि ये सब मेरा है। इस अहंकार के कारण ही तो कितने दोष उत्पन्न होते हैं, कितनी बुराइयां आती हैं, कितने झगड़े होते हैं। कितना सरल मार्ग है समर्पण का, जिसमें आदमी बड़े प्रेम से कह सकता है अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब सब भगवान के ही हाथ में दे दिया तब अब उसमें कष्ट ही क्या है, उसमें चिंता ही क्या है। अब तो बड़े आनंद से रहा जा सकता है, जिया जा सकता है। ऐसा ही करें, ऐसा ही समर्पण हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे।
मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का अवतार तुम्हारे हाथों में, अवतार तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक रग का अवतार तुम्हारे हाथों में, अवतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में।